तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का मसालेदार कार्यक्रम। तो अब ना जिया ना इनके बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और इन दोनों की हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। और तभी ना सियोन के मुंह से हल्की सी आवाज निकल जाती है। तो लोंडा ना जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रखे ना तो चुप करवा देता है। अब जिया ना जैसे ही पीछे मुड़कर देखते ना उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। जी हाँ, कुछ नहीं दिखता, क्योंकि लोंडा और सियोन ना पहले से ही कल्टी मार चुके थे और जिया को ना यहाँ ये चीज पड़ी हुई मिलती है। और जिया ना ये देख के ना बहुत ही शर्मा जाती है। और अपने जिया की दोस्त भी यहाँ आ रही होती है, लेकिन जिया ना सबको यहाँ से ले जाती है ये बोलकर कि यहाँ कुछ भी नहीं है। अब इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद ना सियोन और लोंडा आपस में लड़ने लगते हैं। तो अब ना यहाँ लड़ाई खत्म होती है। अब ये दोनों ना अपने घर में, जहाँ लोंडा कंप्यूटर कुछ काम कर रहा है और सियोन भी यहाँ है। और लोंडा बोल रहा है एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए उसके बाद हम दोनों एकदम अनजान की तरह रहेंगे। और सियोन ना यहाँ बोल रही है पर तुमने मुझे जमीन पर क्यों बिठा रखा है, कम से कम कोई डेस्क वगैरह तो दे दो, नहीं तो मैं गंदी हो जाऊंगी। तो लोंडा ना ताना मारता है अपने रूम की शक्ल देखिए कभी, उसके मुकाबले तो मेरा रूम लाख गुना ज्यादा साफ है तेरे से। और सियोन ना देखते कि लोंडा का रूम सच में काफी ज्यादा साफ सुथरा है। और ये लोगों ने यहाँ फिर से बहस करने लगते हैं। अब इन दोनों को तो लड़ाई के बिना काम ही नहीं होता। अब यहाँ ना इनकी लड़ाई कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच जाती है। तो लोंडा बोलता है शांति से काम कर ले वरना मैं तुझे घर नहीं आने दूंगा। तुम ऐसा मानो कि ये तुम्हारा ही कमरा और एकदम कंफर्टेबल होकर काम करो। तो सियोन क्या करती है, वो अपने कपड़े उतारने लगती है और जवाब में ये बोलती है तुमने बोला ना मैं अपना ही रूम समझू, तो मैं अपने रूम में ऐसे ही रहती हूँ। तो लोंडा उसे ना ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सियोन नहीं मानती है। तो लोंडा भी अपने कपड़े उतार देता है और बोलता है ले फिर मैं भी ऐसे ही रहूंगा। और अब ना यहाँ ये काला काली चली रही होती है ना कि यहाँ जी आ जाती है एकदम से। और वो ये देख के बोलती है लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई, तुम अपना काम जारी रखो मैं चलती हूँ। तो लोंडा चिल्ला के बोलता है नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल में जिया इनके सामने बैठी और इन दोनों पे ना हंस रही है जोर जोर से, उनका मजाक उड़ा रही है। तो अब ना हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। तो जब जिया इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है ना तब लोंडा जियो को बताता है ना कि उसने पानी गिरा दिया था जिसकी वजह से उनके कपड़े गीले हो गए थे। तो फ्लैशबैक खत्म। तो अब ना जिया ना सियोन से काफी ज्यादा बातचीत करने लगती है। लोंडा जिया से बोलता है उससे बतियाना बंद कर, वो अपना काम नहीं कर रही है। लेकिन ये जिया कहाँ मानेगी। जिया सियोन से बोलती है लोंडा एक बहुत ही बढ़िया बंदा है, वो मेरे भाई जैसा है, तुम उसके साथ ना अच्छे से बर्ताव करना। और सियोन ना बस हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। अब यहाँ ना जिया अकेले अकेले बड़बड़ाई जा रही थी और कोई भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो जिया बोलती है लगता है तुम सबका मूड अच्छा नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तो सुनो, एक बार ना एक कपल ने खाली क्लासरूम में मस्ती कर रहे थे और वो लोग ना बहुत ही ज्यादा शोर भी मचा रहे थे। लेकिन जब एक लड़की वहाँ गई ना तो बस वहाँ उसे अंडरवेयर मिली। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दो तो जिया ना आज स्कूल में हुई घटना के बारे में बता रही है। तो अब ना अगले दिन ना ये दोनों स्कूल जाते हैं और इनकी शक्ल देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो अब ना ये लोग क्लास में एंटर होते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। तो अब ना ये लोग ना यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और लग रहा है ना टीचर को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो टीचर ना अब आकर अनाउंसमेंट करती है कि वो अपना ग्रुप चेंज नहीं करेगी, जो ग्रुप पहले बने थे वही ग्रुप में रहेंगे। और ये सुनकर लोंडा टीचर पे ही भड़क जाता है। तो टीचर बोलती है तुमने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी ना कि मैंने अपना विचार बदल लिया। तो लोंडा ना टीचर से लड़ने लगता है और सारे बच्चे ना पीठ पीछे ना लोंडे को ही दोषी मान रहे। तो अब ना सियोन लोंडे से बोलती है कि शांत हो जाओ, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो अब ना क्लास खत्म होने के बाद ना सियोन लोंडो को समझा रही है, पर लोंडा बोल रहा है कि मैं तेरे साथ और नहीं रह सकता हूँ। तो सियोन बोलती है ठीक है फिर मैं प्रोफेसर से अकेले में बात करूंगी, मेरी ऊपर तक बातचीत है। तो लोंडा इतने चमकते हुए अंदाज में बोलता है कि सच में तुम मेरे लिए ऐसा करोगी। और ये दोनों ना वापस से लड़ने लगते हैं। अबे मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग बात करते करते अचानक से कैसे लड़ने लगते हैं। और अपने सियोन लोंडे से बोलती है तुम इस संडे फ्री हो ना तो हम कुछ करेंगे, लेकिन ये एक सीक्रेट रहना चाहिए। और लोंडो को लगता है ना कि सियोन उससे साथ फिर से मस्ती करना चाहती है, लेकिन ये क्या, ये लोग डेट पर आए हैं भाई। तो अब ना ये लोग ना सबसे पहले ना कोई कैफे में जाते हैं और वहाँ ना ये लोग ना मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं और बेचारे वेटर इनसे ऑर्डर लेना है लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहे। तो फाइनली लोंडा मेन्यू कार्ड उठाकर देखता है पर उसे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सियोन ना टेबल के नीचे से लोंडो को पैर मारकर बोलती है कोई डेजर्ट मंगा ले, लेकिन लोंडा से लड़ने लगता है। तो सियोन खुद ही ऑर्डर कर देती है, तो उनका ऑर्डर भी आ जाता है। और तो ये दोनों ना खाना पीना चालू करते हैं और सियोन ना बार बार ना एक ही चीज मंगवाई जा रही होती है और अब ना खुद का माथा पकड़कर रोने लगती है कि वो जब भी ड्रिंक मंगा रही है एक ही कार्ड निकले जा रहा है उसमें से बार बार। तो पता नहीं सियोन के दिमाग में ऐसी कौन सी खिचड़ी पकती है, वो लोंडे से बोलती है हम ड्रिंक कॉम्पिटिशन करेंगे और सारा बिल मैं भरूंगी। और फिर ना ये लोग ना धक्का तक ड्रिंक करने लगते हैं और 14 ड्रिंक करने के बाद ना लोंडे की हिम्मत जवाब दी जाती है, लेकिन सियोन 16 ड्रिंक पी चुकी है। और उसके बाद ना ये लोग फिर से थोड़ा सा लड़ लेते हैं। लड़ना तो इनके लिए ऐसा है जैसे मानो खाने के बाद कुछ मीठा खाना हो। तो हम ना सियोन बिल वगैरह भर के ना बाहर रहती है और सियोन ने ना आज कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया है जिससे ना उसके पास पैसे लगभग खत्म हो गए हैं। और जाते वक्त ना ये बेटर ना इन्हें कोई चीज देती है जो कि मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। और सियोन पता नहीं क्यों इतना ज्यादा खुश हो रही है और इस लड़की ने ना आज 2 लाख वोन खर्चा कर दिया। तो लोंडा से पूछता क्या आखिर इसमें ऐसा है क्या। तो ये बताती है ना कि कोई एनीमे स्टिकर है जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एनीमे है। और सियोन ना लोंडे को भी एक बार ये एनीमे देखने की सलाह देती है और हमें पता चलता है ना कि सियोन एक बहुत बड़ी वाली एनीमे लवर है। और लेकिन लोंडे को सियोन की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो अब ना लोंडा घर जाना चाहता था पर सियोन नहीं जाना चाहती थी। तो अब ना सियोन लोंडे से कहती है कि कहीं और चलने के लिए। तो सियोन ना लोंडे को गेम कैफे में लेकर आई है और लोंडा यहाँ सियोन से कहता है तुम आज बिल्कुल ही अलग अलग रही हो क्योंकि स्कूल में तुम एक अलग ही इंसान बन जाती है। तो सियोन बोलती है अपन ऐसी ही है। और सियोन ना यहाँ काफी सारी गेम खेलती है और लोंडे से बोल रही है मैं स्कूल में ऐसा एक्ट इसलिए करती हूँ ना ताकि मैं लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकूं, इसलिए मैं अपनी असली पर्सनैलिटी सबसे छुपा कर रखती हूँ। तो उसके रिप्लाई में लोंडा बोलता है मैं इसका बिल्कुल उलट
इंट्रोवर्ट हूँ, मैं जैसा हूँ मैं लोगों को वैसे दिखाता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। तो अब ना ये लोग ना बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और लोंडे को लग रहा है ना कि सियून को गर्मी लग रही होगी, तो वो ना उसकी टोपी हटा देता है और वो देखता है ना सियून कुछ उदास लग रही है। अब सियून ने लोंडे से बोलती है, मुझे पता है कि मैं दिखावा करती हूँ, पर मुझे इस बात की फिक्र है कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करेंगे, कैसा सोचेंगे मेरे बारे में, और तुमने कहा कि तुम्हें दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो लोंडा बोलता है, देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो लोग दिखावा करते हैं ना उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तभी वो लोग ऐसा करते हैं। और तभी ना सियून एकदम से अपनी जैकेट की चैन खोल देती है और बोलती है, तुमने मेरे साथ मस्ती किया है, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्या तुम मुझे लूजर समझते हो। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मेरे दूसरे चैनल की भी सीरीज जुड़ रहा करने हुआ चैनल का डिस्क्रिप्शन में, और हाँ लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलते हैं, बाय बाय।